नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मोयंग जल्दी भाग के आई होती है और कहने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ है, शिंगशिंग कहाँ है, जल्दी मुझे बताओ। तो वो कहने लगता है कि सारे गार्ड्स को उसके पास भेज देता है और कहने लगता है कि इनसे फ़ाइट करो। और उसको भी अपना सेल्फ डिफेंस आया होता है और उसको भी कराटे वगैरह सब आए होते हैं पिछली लाइफ से ही, तो वो उनको मारने लगती है सबको और कुछ ही टाइम के अंदर अंदर वो उन सबको ढेर कर देती है। तो आ जाता है लूशा खुद उसको मारने और वो उससे फ़ाइट नहीं कर पाती और कहने लगता है कि मेरे से तुमने ये सब सीखा और तुम मुझसे ही लड़ना चाह रही हो, हाँ क्या तुम कोशिश करना चाह रही हो। इसके बाद वो उसको दीवार के पास लेके जाता है और उसको मारने लगता है बहुत बुरे तरीके से और वो बेहोश हो जाती है। और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी यादें किसी भी तरीके से वापस लाना चाहता हूँ ताकि तुम सब कुछ याद कर लो कि 7 साल पहले तुम कैसी थी कैसी नहीं। उसके लिए उसको बेहोश कर देता है और उठा के अपने साथ लेके जाने लगता है। यहाँ से दिखाया जाता है सीजिंग जो अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि मेरा बेटा कहाँ गया। पीछे से शिंगशिंग आ जाता है और कहने लगता है कि पापा पापा। तो वो पीछे जाता है, उसके प्यार करने लगता है और कहता है कि मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए थे। इसके बाद वो मोम को भी बताने लगता है कि मोम शिंगशिंग वापस आ गया। फिर यहाँ पे मोयंग को होश आया होता है और लूशा यहाँ पे बैठ के ड्राइंग पेंटिंग वगैरह कर रहा होता है कोई चीज़ की। और मोयंग उठ के कहने लगती है कि मैं कहाँ हूँ और उसको कुछ कुछ यादें याद आ रही होती हैं। उसको कहता है कि मैं तुम्हें सारी यादें दिलवाऊंगा और उसको भी कुछ कुछ यादें याद आई होती हैं उसमें से कि 7 साल पहले मैं कैसी थी कैसी नहीं। और कहने लगती है कि 7 साल पहले मैं जैसी भी हूँ कोई जो भी हूँ, लेकिन मैं ना तुमसे पहले प्यार करती थी और ना ही मैं अब प्यार करती हूँ। पहले भी मैं सीजिंग से ही प्यार करती थी और अब भी मैं सीजिंग से ही प्यार करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम कितना ही प्यार करती हो सीजिंग से। तो वो कहने लगती है कि मैं अपनी जान से भी ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ। इसके बाद वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको गुस्से में बातें सुनाने लगता है और फिर वो उसको कहने लगता है कि मुझे तुम्हें पहले भी किसी मिशन पे नहीं भेजना चाहिए था। मैंने सिर्फ और सिर्फ सीजिंग के पास तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम उसका डाटा चुरा के लाओ, उसकी कंपनी का डाटा मेरे लिए लेके आओ, लेकिन तुम वो भी उसके लिए उसकी वजह से फेक लेके आई थी। उसके फिर सारी यादें पिछली आ रही होती हैं कि 7 साल पहले मैं कैसी थी, कैसे उससे बातें वगैरह करती थी और किस तरह हम लोग रहते थे आपस में, बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। और वो इस तरह सारी यादें याद कर ही रही होती है और उसको कहने लगती है कि मैं तुमसे फिर भी प्यार नहीं करती। और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें 7 साल पहले प्रपोज़ किया था। तो उसको याद आने लगता है कि पिछली दफ़ा उसने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हें कहूँगी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो उसने बोला था तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं और तुम्हें पसंद के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं ना पता, तो इस तरह के बारे में मैं नहीं सोच सकती हूँ तुम्हारे बारे में। इस तरह वो उसको रिजेक्ट करके चली जाती है और वो कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में इस तरह सोच भी कैसे सकती हो कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो वो कहने लगती है कि मुझे याद आ गया सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीजिंग को प्यार करती हूँ, तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। ये सब सुन के तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसको चपेट मार देता है और वो बेचारी जाके नीचे गिर जाती है। और फिर वो कहने लगता है नहीं सॉरी सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। इसका क्या फ़ायदा जब उसने उसको चपेट मारी थी। इसके बाद वो उसको खड़ा करता है, उसके पास ज़्यादा उसके करीब जा रहा होता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कह रही होती क्योंकि वो पिछली यादें याद कर रही होती है। और उसको याद आने लग जाता है कि मेरा पिछला नाम भी 7 साल पहले भी मोयंग ही था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन के लिए अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम ये सब बदला था और मींग रखा था। वो सब ये सब याद कर ही रही होती है और इस सब को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो इतनी चीज़ें वगैरह फेंकने लग जाता है और गुस्सा करता है, सब कुछ तोड़ देता है। और वो आ जाती है सीजिंग के पास और आके उसको ये सब कुछ बताने लगती है कि मुझे सब याद आ गया और 7 साल पहले मैं तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मिशन के लिए आई थी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि यार सच में मिशन के लिए आई थी। और दोनों बच्चे भी ये सब सुन रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं हाँ मुझे लूशा ने तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मिशन के लिए भेजा था, तुम्हारा डाटा वगैरह चुराने के लिए, और मैंने सच में तुम्हारा डाटा उसको नहीं दिया। मेरी इस बात का यकीन करो, मैंने उसको गलत डाटा दिया था जिससे कि उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होना था। तुम्हारा डाटा किसी और ने उसको दिया था और मेरा पहले नाम भी मोयंग ही था और अब भी मोयंग ही है। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिंग किसी वजह से बोला था, अपने मिशन की वजह से। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये मिशन के लिए मेरे पास आई थी और इसको मेरे से प्यार नहीं था। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे तुमसे सच में प्यार था और मुझे हो भी गया था, वरना मैं उसको गलत डाटा क्यों देती। मैंने उसको सिर्फ गलत डाटा दिया था। मैं तुम्हें चाह रही थी कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और आके तुम्हें सब कुछ ये बताऊँ, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे लगा कि मेरी कुछ यादें गुमी होंगी, लेकिन मैं इतनी इंपॉर्टेंट याद कैसे भूल गई। और वो उसको ये सब कुछ रो रो के बता रही होती, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा यार। फिर वो कह रही होती है कि शिंगशिंग तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है, लेकिन बाबे को मैंने ऑर्फनेज में उसी की एज में लिया था, इसलिए उन दोनों की एज सेम है, वो तुम्हारा सच में बेटा है। और ये सब उसको बता रही होती है। तो वो कहने लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो सच में उसका चेहरा देख लो कितना कंफ्यूज है और मुझे इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ करूँ तो करूँ क्या। लेकिन वो उसको रो रो के मना रही होती है कि मैं सच में गलत नहीं हूँ। तो वो यहाँ से चला जाता है और वहाँ जाकर ड्रिंक करने लग जाता है और उसको पिछली सारी मेमोरीज़ याद
याद आ रही होती हैं कि हम लोग किस तरह थे, क्या ये सच में मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक मिशन के लिए आई थी और ये मुझे किस तरह ये धोखा दे सकती है। और फिर दोनों बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं, मोयंग के पास, और वो भी रोने लगते हैं कि क्या आप लोग अब साथ में नहीं होंगे, मम्मी डैडी अब क्या साथ में नहीं आएंगे। और ये दोनों भी गले लग के अपने मोयंग के रो रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग रो रहे होते हैं, वहाँ पे वो सीजिंग रो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि लूशा और सारे उसके बैंक अकाउंट्स वगैरह फ्रीज करवाना चाहता है, उसके स्टॉक वगैरह फ्रीज करवाना चाहता है और उनकी कंपनी को डुबाना चाह रहा होता है। किसी तरीके ये सब कर रहा होता है हैकिंग वगैरह करके, और उसको पता लग जाता है कि कोई हमारे नाम पे फेक अकाउंट्स वगैरह बना रहा है, जिससे हमारे स्टॉक ख़राब हो सकते हैं, फ्रीज़ हो सकते हैं, और हमारे जो अब बाहर से आने जाने वाले पैसे हैं वो सब ख़राब हो सकते हैं, वो नहीं आ सकते, जिस वजह से हमारे स्टॉक फ्रीज़ हो गए। तो सेक्रेटरी कहने लगता है कि अब हम क्या करें। वो कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये भी लूशाओं ने ही किया जिस तरह वो 7 साल पहले करना चाह रहा था। जल्दी से उस पर इन्वेस्टिगेट करवाओ, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाओ, रिपोर्ट करो उसके बारे में। तो वो ये सब देख के सेक्रेटरी उसके पास आ जाता है वो सब करवाने के लिए। और फिर वो सोचने लगता है कि मोयंग, जो तुम्हारे पास 7 साल पहले तुम्हारे साथ हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ कि वो किसने किया था और क्यों किया था तुम्हारे साथ ये इस तरह। और फिर वो सारे यहाँ पे काम वगैरह उसी काम में लग जाता है। और फिर जब निकल रहा होता है आधी रात को, तो सामने मोम बैठी होती हैं उसके, वो उनको देख के डर जाता है और फिर उनके पास आके बैठ जाता है। और उसकी मोम उसको बातें सुनने लगती हैं और कहने लगती हैं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। वो कहता है कि नहीं मोम, अभी नहीं खाया, खा लेता हूँ मैं थोड़ी देर तक। और फिर उसकी मोम कहने लगती हैं कि मोयंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कल से, और वो अब तो शायद हॉस्पिटल में भी पहुँच गई होगी, इतनी सारी तबीयत उसकी ख़राब हो गई है। वो कहता है कि क्या सच में हो गई, मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो वो कहने लगी, देखा मैंने झूठ बोला था, तुम्हें अभी भी इसकी इतनी फ़िक्र है तो तुम उसके साथ पैचअप क्यों नहीं कर लेते, तुमने इसके साथ लड़ाई क्यों की हुई है। तो वो उसको ये सब समझा रही होती है और कह रही होती है कि 7 साल पहले जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ, उसके छोड़ दो उसके ये सब कुछ, तुम आगे बढ़ो, तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरह तुम किस तरह कर सकते हो। अगर तुमने यही हरकतें करनी है तो तुम मेरा बेटा, मुझे ये ना बोला करो कि तुम मेरे बेटे, मुझे शर्म आती है कि मैंने इतना अजीब बेटा पाला हुआ है, इतना जो अपने से एक खुद स्टेप आगे नहीं ले सकता। ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ दिखाया जाता है कि दोनों बच्चों की बर्थडे आई होती है और वो सारी डेकोरेशन वगैरह करके केक वगैरह रख के बैठे होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने केक कटिंग नहीं करनी, और मोयंग कह रही होती है कि केक कटिंग कर लो। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, हमारे डैड ने हमसे वादा किया था कि वो आएंगे और पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे और हम लोग वैसे केक कट करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। पीछे सीजन खड़ा होता है जो इन बच्चों की बातें सुन लेता है, और इसके बाद वो आगे आता है और वो सारे बच्चे दोनों बच्चे खुश होने लग जाते हैं। मोयंग उसको देख रही होती है और वो मोयंग को देख रहा होता है आँखों की और फिर वो उसको गिफ्ट वगैरह दे रहा होता है और कहने लगता है कि मेरे दोनों डार्लिंग्स, हैप्पी बर्थडे आप लोगों को। तो वो उसको खुश हो जाते हैं और फिर उसको गिफ्ट वगैरह देने लगता है और कहने लगता है कि विश करो। तो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या विश किया। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तो ये विश किया कि काश मेरे मोम और डैड दोनों इकट्ठे हो जाएं। तो वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और फिर उसको कहा जाता है कि शिंग अब तुम विश करो। तो वो जब विश करता है तो वो कहता है कि आप दोनों आपस में इकट्ठे बड़े हों और आपस में हम इकट्ठे ही रहें। तो शिंग कहता है कि अगर हम लोग इकट्ठे ना भी हुए तो हम लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे और एक फैमिली की तरह ही हम सब एक दूसरे को बुलाएंगे। तो इस बात पे शिंग कहने लगता है कि क्या सच डैड, हम लोग क्या सच में इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। इसके बाद मोयंग अपनी नज़रें चुराने लगती है क्योंकि उसकी आंखों में वो सच में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए होते हैं और वो उसको दिखाना नहीं चाह रही होती है। और शिजिंग भी ये देख लेता है। और यहीं पे हमारा ये ड्रामा एंड होता है। जल्दी जल्दी लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।